स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही नॉलेज टॉप खबरों से। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच जो है आम आदमी पार्टी यानी कि आपने यहाँ पर जो है 100 सीटों पर संभावित कैंडिडेट्स की पहली सूची को जारी कर दिया है। सूची में सबसे ज़्यादा जो है 35% पिछड़े वर्ग के लोग सम्मिलित किए गए। आपकी ओर से जारी की गई सूची में पिछड़े वर्ग के 35 प्रभारी बनाकर उन्हें बड़ा जो है प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। वहीं आम आदमी पार्टी की सूची में 20 ब्राह्मण, 16 दलित और 5 मुस्लिम नेताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। संजय सिंह ने बताया कि सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व जो है देने की कोशिश की गई है। तो आम आदमी पार्टी भी जो है बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने जो है बैठक के दौरान बड़े फैसले किए हैं। देवबंद के बाद अब मऊ में भी जो है एटीएस का सेंटर बनाया जाएगा और इसको मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए धान समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार अब सामान्य धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय कर दी गई है। गौरतलब कि केंद्र सरकार ने ये रेट जून में ही तय कर दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे जो है बुधवार से लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर निकल कर आई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को लेकर बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इसकी खासियत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों इसके जरिए सीधे तौर पर सरकार के साथ विकास योजनाओं में भागीदारी कर पाएंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं पर पूरा फोकस है और इसे तेजी देने के लिए योगी ने ग्रामीण क्षेत्र की अवस्थापना विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है और यूपी मातृभूमि योजना लोगों को सीधे विकास में भागीदारी बनने का मौका देगी और इस अनूठी योजना के तहत गाँव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में हर व्यक्ति को सीधी हिस्सेदारी जो है मिल सकेगी और इस कार्य का नामांकन भी जो है उसके मुताबिक हो पाएगा। अगली खबर, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब्बा जान शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संस्कारों को दिखाता है बयान दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने योगी का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री को संविधान के दायरे में रहते हुए मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार ये कहा है और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोनों नेताओं ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। आपको बता दें, अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग का कारण बने अब्बा जान शब्द को लेकर खासी इस समय चर्चा हो रही है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए पिछले दिनों कुशीनगर में मुख्यमंत्री ने इस शब्द का जिक्र करते हुए कहा था कि पूर्व में पात्र लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि वह अब्बा जान कहने वाले लोग हजम कर जाते थे। तो कहीं ना कहीं मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। अगली खबर, दिल्ली में अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानी कि 47 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और दिल्ली में आगामी 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएंगी। इस दौरान यानी कि 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सिर्फ सरकारी दुकानों पर जो है शराब की बिक्री होगी। इस पर होने वाली किल्लत पर सिसोदिया ने कहा कि यह ट्रांजिशन जो है पीरियड होगा और ऐसे में सरकारी दुकानों पर बिक्री होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक टेलीविजन चैनल यानी कि संसद टीवी की शुरुआत कर दी है। इस दौरान राज्यसभा सांसद वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा है कि आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज़ के रूप में काम करेगा। तो आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है साथ कर दिया गया और एक संसद टीवी जो है लॉन्च किया गया है। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 30 नवंबर तक मुफ्त मोबाइल टैबलेट देना निश्चित करें और ये भी कहा है सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर लिया जाए। विद्यालय शिक्षा की समीक्षा में ऑनलाइन शिक्षा को जो है और अधिक सुगम बनाने के भी निर्देश दिए गए। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी आ रही थी। अब एक और खुशखबरी आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के लिए 6% महंगाई भत्ते की किस्त देने की अधिसूचना जारी कर दी है और इसे 153 से बढ़ाकर 159% कर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने बताया कि जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री इसकी घोषणा 15 अगस्त को कर चुके हैं। डीए की इस किस्त का लाभ 3.25 लाख कर्मियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में 400 से 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की किस्त सितंबर के वेतन के साथ जारी होगी। 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। अगली बड़ी खबर, ऑटो इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 26,000 करोड़ की नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार के आकलन प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव योजना से ऑटो सेक्टर में 7.5 लाख नौकरियों के अवसर जो है पैदा होंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लोअर सबऑर्डिनेट मेन परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है वे आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 को 2 सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 10 से 11:30 बजे और दूसरा सत्र जो है दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंडी परिषद संयुक्त भर्ती 2018 में जो है आवेदन संबंधी गलतियों को ठीक करने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिया है। संयुक्त संवर्ग रोड रोलर व नक्शानबीस भर्ती के लिए आवेदन में गलतियां 20 सितंबर तक जो है ठीक की जा सकेंगी। यूपी SSSC नोटिस जारी करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों के फोटो वेरिफिकेशन के दौरान कई आवेदनों में जो है फोटो, हस्ताक्षर और जेंडर संबंधी जो है गलतियां पाई गई हैं और एक समय निर्धारित किया गया, इस समय तक जो है आप अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। अगली बड़ी खबर, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर व अन्य यूनियन के बैनर तले जो है आशा, आंगनबाड़ी, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकर्ता 24 सितंबर को जो है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं और सभी बेहतर वेतन और अन्य कर्मचारी लाभों को लेकर जो है अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार तड़के 5:33 नासा की फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से रॉकेट की लॉन्चिंग हुई और इसका कंट्रोल स्पेस एक्स करेगी। 3 दिन के इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया और यह अंतरिक्ष यान दुनिया में पहली बार सिर्फ आम नागरिकों को लेकर पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी ऐतिहासिक है। अगली बड़ी खबर, काफ़ी समय से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा करना चाह रहे थे लेकिन रोक लगी होने की वजह से भक्त भगवान से दूर थे। अब उनके लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई क्योंकि यह दूरी अब मिटने वाली है। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से खबर है और यहाँ के हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा को अनुमति दे दी है। साथ ही कुछ नियम भी जारी किए। इन नियमों और शर्तों का पालन करने के उपरांत ही भक्तगणों का भगवान से मिलन हो पाएगा। आपको बता दें, गुरुवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ 4 धाम यात्रा को इजाजत दे दी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। और इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त का यात्री को जो है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने के लिए भी कहा। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स लगाने के लिए भी कहा है। तो कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों से जुड़ी हुई अच्छी खबर है। खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, यहाँ पर आपको नॉन स्टॉप खबरें ऐसी ही मिलती रहती हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी अगर सवाल है, सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।